भारतीय कार बाजार के सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर यह सेगमेंट हर साल 101% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में कम से कम 10 गाड़ियां हैं। तो आइए जानते हैं कि मार्च 2021 में कौन कौन सी गाड़ियां रहीं सुपरहिट। इस सेगमेंट में सबसे आखिरी पायदान पर है होंडा WRV। मार्च के महीने में इसकी 978 यूनिट्स ही बिकी। WRV को साल 2020 में नया फेसलिफ्ट भी मिला था, लेकिन फिर भी WRV होंडा के लिए कुछ उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इसकी सेल्स थोड़ी इम्प्रूव हुई है। इसके बाद 9th नंबर पर महिंद्रा XUV 300 है। महिंद्रा इसकी 2587 यूनिट्स बेच पाया। पिछले 3 महीनों की सेल्स फिगर के हिसाब से इसमें काफ़ी गिरावट आई। जनवरी में ये 5th, फरवरी में ये 6th और फिर मार्च के महीने में सीधा लुढ़क कर 9th पोजीशन पर आ गई। हालांकि पिछले साल मार्च के मुकाबले इसमें 217% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पोजीशन 8th पर निसान मैग्नाइट ने जगह बनाई है। निसान अपनी इस मिनी SUV की 2987 यूनिट्स बेचने में कामयाब रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी सेल्स फिगर्स में मामूली सी गिरावट दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें काइगर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगले 7वें पायदान पर ब्रेजा की हम शक्ल टोयोटा अर्बन क्रूज़र आती है। मार्च में अर्बन क्रूज़र की 3162 यूनिट्स की बिक्री हुई। इस फिगर को फरवरी से कंपेयर करें तो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फरवरी के महीने में ये 2549 यूनिट्स की सेल्स के साथ 9th पोजीशन पर थी, जबकि मार्च में इसने 2 पायदान की छलांग लगा ली है। इसके बाद 6th पोजीशन हासिल करी है नई नवेली रेनॉ काइगर ने। रेनॉ ने मार्च के महीने में इसकी 3839 यूनिट्स बेच डाली, जो कि फरवरी के सेल्स से भी ज़्यादा है। हालांकि इसको एक पोजीशन का नुकसान फिर भी हुआ, क्योंकि फरवरी में ये 5th पोजीशन पर थी। पर यह बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लॉन्च होते ही जितनी ये बिकने लगी है उस हिसाब से ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनकर उभरी है। चलिए अब 5th पोजीशन पर आते हैं, जो फोर्ड EcoSport को मिली है। EcoSport का हाल ही में एक नया SE वेरिएंट आया था, जिसकी वजह से इसकी सेल्स को थोड़ा बूस्ट मिला है। मार्च में इसने 5487 यूनिट्स की सेल्स के साथ 7th पोजीशन से बढ़कर 5th पोजीशन हासिल कर ली। अगर पिछले साल मार्च से तुलना करें तो EcoSport को 149% की ग्रोथ मिली है। ऐसा लगता है कि EcoSport का नया SE वेरिएंट फोर्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ। इसके बाद 4th नंबर पर किया सोनेट को जगह मिली है। सोनेट की 8498 यूनिट्स मार्च में बेची गई। सोनेट शुरुआत से ही एक हॉट सेलिंग कार बन चुकी है। इसको लगातार 3rd पोजीशन मिल रही थी। मार्च में इसकी सेल्स भी फरवरी के मुकाबले ज़्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके सोनेट की रैंकिंग में एक पोजीशन की गिरावट आ गई। और ये सब हुआ है टाटा की नेक्सॉन की वजह से, जिसने सोनेट की 3rd पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। मार्च महीने में नेक्सॉन की 8683 यूनिट्स बिकी, जो कि फरवरी की सेल से ज़्यादा थी। बट अगर इसको पिछले साल मार्च से कंपेयर करें तो नेक्सॉन को ऑलमोस्ट 228% की ग्रोथ मिली है। ये इस सेगमेंट की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ भी है। तो टाटा का कमाल इस बार देखने को मिल रहा है। इसके बाद दूसरे पायदान पर रही है Hyundai वेन्यू। वेन्यू और ब्रेजा के बीच ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है। वेन्यू की 10,772 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 75% बेहतर है। बट अगर इस साल के फरवरी से कंपेयर करें तो इसमें 500 यूनिट्स की कमी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल वेन्यू इस सेगमेंट में नंबर 1 पर रही थी। और अब आखिरी में इस सेगमेंट में पहले पायदान पर मारुति विटारा ब्रेजा काबिज है। कई सालों से मारुति की यह कार इस सेगमेंट में नंबर 1 बनी हुई है। मार्च में ब्रेजा की 11,274 यूनिट्स की बम्पर बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी दौरान मात्र 5,513 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। ब्रेजा लगातार इस सेगमेंट की सेल्स किंग बनी हुई है।
सिर्फ वेन्यू ही इकलौती कंपटीटर है जो कभी कभार ब्रेजा को बीट कर देती है।